नमस्कार आप सभी का। मैं प्रतीश मौर्य और मेरी सहयोगी अर्चना राज जी स्वागत करते हैं आप सभी का योग सेतु पर। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आइए योग की सामान्य चर्चा करें, योग के बारे में जानें। प्रथम योग दिवस भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा 2015-21 जून को आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत 84 अन्य देशों ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय द्वारा जारी यह सामान्य योगा प्रोटोकॉल पुस्तिका के अंतर्गत योग की सामान्य जानकारी दी गई है। कुछ सावधानियां और ध्यातव्य बताए गए हैं, आइए उनकी चर्चा करें। सबसे पहले हम योग शब्द के अर्थ को जानेंगे। महर्षि पाणिनि व्याकरण के अनुसार योग शब्द के सामान्य 3 अर्थ निकलते हैं। युज समाधौ समाधि ही योग है, युज संयम ने संयम ही योग है, युजिर योगे जुड़ना ही योग है। अर्ध चेतन का पूर्ण चेतन के साथ या फिर आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना ही योग है। संयम के बारे में हम यह मान सकते हैं कि आपके शरीर, मन, बुद्धि में संयम सामंजस्य होना ही योग है। सामान्य अर्थों में योग का ये मतलब हम मान सकते हैं। योग के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि योग का इतिहास अति प्राचीन है। विश्व धरोहर स्वीकृत भारतीय वेदों में यह जानकारी उपलब्ध है कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से ही योग की भी उत्पत्ति मानी गई है। वेदों के बाद विभिन्न उपनिषदों में भी योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। उपनिषदों के बाद भगवद गीता, अनेकों योग ग्रंथों में भी योग का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवद गीता में भी सभी अध्यायों के नाम के पीछे योग शब्द देखने को मिलता है, इसी कारण उसे योग शास्त्र भी माना जाता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में भी योग की डेफिनेशन देते हुए बोलते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता ही योग है। इसके अलावा योगः कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों में कुशलता ही योग है। एफिशिएंसी इन द वर्क एंड एक्शन इज योगा। योग के इतिहास के बाद अब हम दृष्टि डालेंगे योग के विभिन्न संप्रदायों पर। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के योग के संप्रदाय चलते आ रहे हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय इत्यादि, जो आज के समय पर भी हमें देखने को मिलते हैं। आइए मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा जारी इस पुस्तिका के अंतर्गत योग अभ्यास की कुछ ध्यातव्य, ध्यान देने योग्य बातों का जिक्र करें। योग अभ्यास के लिए सामान्य दिशा निर्देश जो बताए गए हैं उनको 3 हिस्सों में विभाजित करेंगे। प्रथम हिस्से में हम चर्चा करेंगे योग अभ्यास से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। शौच। योग अभ्यास से पूर्व आप ध्यान रखें कि आप शौच कर चुके हो, आपका पेट साफ हो, आपका शरीर साफ हो, आप नहाए हुए हो, ऐसा प्रयत्न करेंगे। दूसरी चीज शांति। आपके मन में, आपके शरीर में, साथ ही साथ आपके वातावरण में जहां पर आप योग अभ्यास करने जा रहे हैं वहां शांति हो, ऐसी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ योग अभ्यास खाली पेट करें अथवा अल्पाहार लेकर करना चाहिए। यदि आपको योग अभ्यास करते समय भूख की अनुभूति होती है या कमजोरी की अनुभूति होती है तो उस समय आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। योग अभ्यास मल मूत्र का विसर्जन करने के उपरांत प्रारंभ करना चाहिए। अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल अथवा योगा मैट का उपयोग करना चाहिए। यदि पुराने रोग, पीड़ा एवं हृदय संबंधित समस्याएं हो तो किसी योगा विशेषज्ञ की सलाह के अंतर्गत ही योग अभ्यास करें। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी या तनाव में योग अभ्यास ना करें। इसी के साथ साथ आइए जानते हैं योगा
अभ्यास के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। अभ्यास सत्र हमेशा प्रार्थना से ही प्रारंभ करना चाहिए। मतलब जब भी आप योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो हमेशा योगा प्रैक्टिस प्रार्थना प्रेयर से ही शुरुआत करें। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में शारीरिक एवं श्वास पर श्वास की सजगता के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ योगा प्रैक्टिसेस के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन भी करना चाहिए। किसी भी योगा प्रैक्टिस में या योग के अभ्यास में मुख द्वारा श्वास ना ले, ना ही बहुत ही ज्यादा अप्राकृतिक ढंग से श्वास ले। जब तक योगा विशेषज्ञ के द्वारा बताया ना जाए तब तक मुख से श्वास ना ले, ऐसा प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ साथ योगा के बाद, योग अभ्यास के बाद ध्यान देने योग्य बातों को भी शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। योग अभ्यास के 20 से 30 मिनट बाद ही आहार को ग्रहण करें, उससे पहले ग्रहण ना करें। साथ ही साथ योग अभ्यास के बाद 20 से 30 मिनट के भीतर स्नान ना करें, 20 से 30 मिनट बाद ही स्नान करें। ये सामान्य दिशा निर्देश हैं जो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा बताए गए हैं। कृपया करके आपसे निवेदन है, इन चीजों का, इन बातों का ध्यान रखें योग अभ्यास करने से पूर्व, करने के दौरान और करने के पश्चात। इसी के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय द्वारा योग अभ्यास प्रोटोकॉल बताया गया है, जिसे सामान्य योगा प्रोटोकॉल भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम संचालन क्रियाओं का जिक्र है। सबसे पहले ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी संचालन अर्थात घुटना संचालन की क्रियाएं बताई गई है। एक तरीके से यह वार्म अप का काम करेंगी। इसके पश्चात सबसे पहले योगासनों में खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का जिक्र आता है, जिसमें ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन जैसे आसनों का बताया गया है। इसके पश्चात बैठकर किए जाने वाले आसनों के बारे में बताया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठकर किए जाने वाले आसनों के पश्चात उदर के बल, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास बताया गया है। उसके पश्चात पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यासों की चर्चा की गई है। उसमें भी कुछ आसन है जिसकी चर्चा हम अभी योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत करेंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के पश्चात प्राणायाम का जिक्र है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी, शीतली, इस तरीके से प्राणायामों का चर्चा की गई है। इसके पश्चात ध्यान का अभ्यास बताया गया है। ध्यान के अभ्यास के पश्चात योग अभ्यास को विराम देने से पूर्व संकल्प पाठ की चर्चा की गई है। संकल्प पाठ को सामान्य अर्थों में समझे तो यह एक तरीके से अफर्मेशन है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, जिससे व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, साथ ही साथ उसे कार्य करने की मनोबल प्राप्त होता है। इसके पश्चात योग अभ्यास को अंत करने से पहले हम शांति मंत्र, शांति पाठ का उच्चारण करने के लिए निर्देशित हैं। शांति मंत्र के अंतर्गत ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का उच्चारण करते हैं। इसके पश्चात धीमे से अपने शरीर, मन, आत्मा को ध्यान में रखते हुए शिथिल करते हैं और योग अभ्यास को विराम देते हैं। सो देखिए, हमने ये योगा की सामान्य चर्चा करी, जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल पुस्तिका जारी की गई है आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसके पश्चात हम जो योगा प्रोटोकॉल है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। मन ही मन प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनां सृजानतां
देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। कुछ देर इसी अवस्था में रहें, हाथों को जोड़ लें और शरीर में आए परिवर्तन को महसूस करें। कुछ ही देर इस अवस्था में बने रहें। प्रार्थना से जो भी आप महसूस कर रहे हो उसे महसूस कर जाएं। अब समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। ग्रीवा की क्रियाएं, हाथों को कमर पे रखें, लंबा गहरा श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए सामने लाएं। इस क्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाएं, श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाएं। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार कर जाएं। ग्रीवा की तीसरी क्रिया, गर्दन सेंटर में आएगी, गर्दन को श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए फिर से सेंटर में आए और श्वास छोड़ते हुए फिर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार कर जाएं। ग्रीवा की शक्ति को यह ग्रीवा संचालन बढ़ाता है। 4th संचालन क्रिया है। उसके अभ्यास के लिए गर्दन को सेंटर में लाएं, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे करें, चिन्ह लगाएं अपने चेस्ट पे, श्वास भरते हुए पीछे जाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने आएं। इस क्रिया को भी दोनों साइड से बराबर 2 से 3 बार कर जाएं। ग्रीवा में लचीलापन बढ़ता है और ग्रीवा मजबूत होती है। सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम से निजात मिलता है। ग्रीवा की 4 क्रियाएं होने के बाद अब अगली क्रियाएं के लिए खुद को तैयार करें। समस्थिति में आ जाएं, भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएं। ध्यान दें हाथ एकदम सीधे हों, हथेलियां एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हों। करते जाएं। इस क्रिया को थोड़ा फास्ट करें जिससे आपके हाथों की शक्ति बढ़े। स्कंद संचालन की दूसरी क्रिया, श्वास भरते हुए आगे से हाथों को उठाएं, उंगलियों को मिलाएं, कंधों पे रखें, दोनों एल्बो को मिलाएं और श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएं, सांस छोड़ते हुए वापस लाएं। इस क्रिया को 2 से 3 बार कर जाएं। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में भी कर जाएं। यह स्कंद की मांसपेशियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। वापस पैरों में गैप रखें, श्वास भरते हुए हाथों को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, श्वास भरते हुए फिर से सेंटर में आए और श्वास छोड़ते हुए विपरीत दिशा में जाएं। इस प्रकार इसका अभ्यास करें। यह कमर को लचीला बनाता है। दोनों साइड 2 से 3 बार करने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। यदि श्वास की आपको समस्याएं हैं तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। अगला अभ्यास घुटना संचालन। श्वास भरते हुए हाथों को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए घुटनों से बेंड करते हुए
आधी बैठी हुई स्थिति में आ जाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रुके रहें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस क्रिया को एक बार साइड से भी दिखाएं। क्रिया उसी प्रकार करें जैसे पहले की थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारा प्रभाव आपके पंजों, घुटनों और आपके थाइस पर पड़ रहा है। यह आपकी जंघा, घुटने और पिंडलियों के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे समस्थिति में आए। अगला अभ्यास करेंगे। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, पैरों के बीच 2 से 3 उंगल का गैप रखें। दोनों हाथों को सामने से श्वास भरते हुए उठाएं। उंगलियों को फैलाएं, ग्रिप करें और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और साथ ही साथ अपनी एड़ियां उठा दें। यह है ताड़ आसन। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में कुछ देर इसी अवस्था में रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। इस क्रिया को, इस आसन को 2 से 3 बार करें। यह आसन आप में स्थिरता लाता है, दृढ़ता लाता है। और अगला अभ्यास वृक्षासन। लेफ्ट लेग को उठाते हुए थाइस पर रख लें। श्वास भरते हुए हाथों को उठाएं, हाथों को पलटें और श्वास छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएं। इस प्रकार कुछ देर रुके रहें। यह आसन आप में सहनशीलता लाता है, एकाग्रता, जागरूकता लेके आता है। यह हमारे स्नायु तंत्र के लिए भी लाभदायक है। इसी क्रिया को अगले दूसरे पैर से भी कर जाएं। सावधानियां इसमें ये देनी है, अगर आपको अर्थराइटिस है, चक्कर आते हैं या मोटापा है तो ऐसे आसनों का अभ्यास ना करें। श्वासें समान रहेंगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। समस्थिति में आ जाएंगे और अगले आसन के लिए खुद को तैयार करेंगे। किए जाने वाले आसनों में पाद हस्त आसन। इस आसन में सबसे पहले समस्थिति में आ जाएं। पैरों के बीच उसी प्रकार 2 से 3 इंच या अपने कंधों जितना गैप रखें ताकि आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर सकें। श्वास भरते हुए आगे से हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाव देते हुए जितना हो सके फॉरवर्ड बेंड करें, अपने आप को झुकाव दें। हाथ लचीला बनाता है यह अभ्यास। जठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है। कब्ज और मानसिक धर्म जैसी समस्याओं के लिए भी यह लाभकारी है। इसी अभ्यास को एक बार हम साइड से दिखाएं ताकि आप आराम से इसे देख सकें। इसमें कुछ सावधानियां भी देने वाली बातें हैं। वो सावधानियां हैं, यदि आप डिस्क से संबंधी विकार हैं, उदर में शोथ है, हर्निया है, अल्सर है या चक्कर आते हैं तो आप इसका अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें। और इसका अभ्यास अगर आपको कोई किसी प्रकार का रोग है तो योग शिक्षक के सानिध्य में ही करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। समस्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास इसी स्थिति से हम करने जा रहे हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में अर्ध चक्र आसन। हाथों को धीरे धीरे कमर पे रखें। कमर को सपोर्ट दें अपने हाथों से। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके पीछे झुकाव दें। यह आसन भी मेरुदंड को लचीला बनाता है। नाड़ियों से संबंधित जो भी आपकी नाड़ियां हैं उन्हें मजबूत बनाता है। कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये लाभकारी है। साथ ही साथ इसमें कुछ सावधानियां भी देनी है जो हमने अगले आसन में दी थी, उसी प्रकार से इसमें भी दें।
स्थिति में आ जाएं। पैरों के बीच 2 से 3 फीट का गैप रखें कंधों के अनुसार। सांस भरते हुए एड़ी पंजे को बाहर की तरफ करें। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे से अपने हाथों को छूने का प्रयास करें। दूसरा हाथ सीधा हो। इस प्रकार इस स्थिति में आए। श्वास भरते हुए वापस आए। त्रिकोण आसन। अब धीरे धीरे वापस आएंगे समस्थिति में आके इस अभ्यास को दूसरे पैर से करें। लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ ले जाएं। पैरों के बीच 4 से फीट का गैप रखें। पंजे को बाहर की तरफ मोड़ें और उसी प्रकार अभ्यास करें। ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करें। श्वासें समान रहेंगी। आते जाते श्वास पर ध्यान दें। वाले आसनों का अभ्यास। दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। भद्रासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए मूलाधार के जितने करीब हो सके लेके आएं। दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए पंजों को पकड़ें। कमर गर्दन सीधी रखें। इस स्थिति में बने रहें। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए आँखों को बंद कर लें। आती जाती श्वासों को देखें और इस अभ्यास में कुछ देर रुके रहें। यह अभ्यास गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। मानसिक धर्म के लिए भी यह अभ्यास लाभकारी है। अगला अभ्यास वज्र आसन। इस आसन के लिए अपने दोनों हाथों को साइड में ले जाएं। पैरों को मोड़ते हुए घुटने से वज्र आसन की स्थिति में बैठ जाएं। यह आसन में सांस समान रहेगी। आंखें कोमलता से बंद कर लें। आते जाते श्वासों पर ध्यान दें। यह आसन जांघों और पिंडलियों के लिए लाभकारी है और साथ ही साथ पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। वज्र आसन से ही अगले आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले घुटनों पर खड़े हो जाएं। उष्ट आसन के अभ्यास के लिए खुद को तैयार करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों से अपने कमर को सपोर्ट दें। श्वास छोड़ते हुए जितना पीछे जा सकें जाएंगे। यह आसन भी पीठ के लिए बहुत लाभकारी है। यह गर्दन की मांसपेशियों के लिए, सर के लिए और हृदय क्षेत्र के लिए भी लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। वज्र आसन की स्थिति में बैठ जाएं। अगले अभ्यास धीरे धीरे फिर से घुटनों पे खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाएं और श्वास छोड़ते हुए अपने तलवों पर अपने हाथों को रखें। स्थिति में बने रहें। यह आसन अर्ध उष्ट आसन की तरह ही लाभदायक है। सावधानियां दोनों में समान हैं। हृदय रोग, हर्निया के मरीजों को या कमर में अगर तकलीफ है तो इस अभ्यास को ना करें। कुछ देर इस आसन की स्थिति में रखने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। वज्रासन की स्थिति में रहें। अगला बैठ के किए जाने वाला आसन शशक आसन। पैरों के बीच गैप बढ़ाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना आगे जा सकें जाने का प्रयास करें। अपनी छाती और ठुड्डी को जमीन से लगा दें। कुछ देर इस अभ्यास में बने रहें। धीरे धीरे वापस आएं। अगला आसन उत्तान मंडूकासन।
वज्र आसन की स्थिति में ही रहेंगे। उत्तान मंडूक आसन की स्थिति में आने के लिए वज्र आसन में बैठे रहें। पैरों के बीच धीरे धीरे गैप बढ़ाएं। स्थिति में बने रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सीधे हाथ के तलवे को उल्टे कंधे पर और उल्टे हाथ को सीधे कंधे पर रखें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आएं और इसी अभ्यास को इसके विपरीत दिशा में भी करेंगे, अर्थात अब जो हाथ पहले ले गए थे उसका अपोजिट हैंड पहले ले जाएंगे और उसके बाद दूसरा हाथ लेके जाएं। यह आसन पीठ दर्द, ग्रीवा की तकलीफ़ों को दूर करता है और फेफड़ों की संग में बैठ जाएं। इस प्रकार सबसे पहले किसी एक पैर को पीछे घुटने से मोड़ते हुए अपने दूसरे घुटने के पास रखें। उसी हाथ को पीछे ले जाएं। अपोजिट हैंड से श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए अच्छे से पूरे शरीर में घुमा दें। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ गर्दन से देखने का प्रयास करें। ध्यान दें कि आपकी गर्दन की ठुड्डी आपके कंधे के एकदम पैरेलल हो। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे वापस आएं और दूसरे पैर से भी यह अभ्यास को दोहरा जाएं। यह मेरुदंड की जो अस्थि है उसको लचीला बनाता है। कब्ज की समस्या के लिए ये लाभकारी है, साथ ही साथ मधुमेह के लिए ये लाभकारी है। यदि आपके पीठ में दर्द है तो इस अभ्यास को ना करें। अभी किसी प्रकार की सर्जरी हुई है या मानसिक धर्म की समस्या है तो इसका अभ्यास ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बॉडी को घुमाव दें और आते जाते श्वासों पर ध्यान दें। 10 से 20 सेकंड इस अवस्था में रुकने का प्रयास करें और उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आएंगे जिस प्रकार हम गए थे। दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस प्रकार बैठ के किए जाने वाले आसन समाप्त होते हैं और अब लेट के किए जाने वाले आसन शुरू करते हैं। पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन। तो सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। प्रथम आसन मकर आसन। पैरों के बने रहें। हाथों को सामने से उठा के अपने एक हथेली को दूसरी की हथेली पे रखें और गर्दन को उसके ऊपर रखें। ठुड्डी लगाएं। पैरों के बीच में मैट जितना गैप हो। पंजे बाहर की तरफ हों और एड़ियां अंदर की तरफ हों। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड टर्न करें। आते जाते श्वासों पर ध्यान दें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। यह एक स्थिरीकरण आसन है। यह आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। इसी तरह श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड देखें। तनाव, चिंता संबंधी समस्याओं पर नियंत्रण करता है। पीठ से संबंधी समस्याओं के लिए लाभकारी है। यदि आपको गर्भावस्था तथा कंधों की जकड़न से परेशान है तो इसका अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास भुजंग आसन। हाथों को छाती के बगल में रखें और श्वास भरते हुए नाभि जितना भाग उठा दें। आते जाते श्वासों पर ध्यान दें। किसी प्रकार का झटका या तनाव ना दें। आते जाते श्वासों पे ध्यान देते रहेंगे। यह अभ्यास भी आपके कमर को लचीला बनाता है और
तनाव संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो इस अभ्यास से दूर होती हैं। साथ ही साथ ये कब्ज़ के लिए लाभदायक है और आपकी लंग्स की जो क्षमता है उसे भी यह बढ़ाता है। अगला अभ्यास शलभ आसन। इस स्थिति में अपने जांघों के नीचे अपनी हथेलियों को रख लें, हथेलियां ज़मीन की तरफ हों और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएं और इस स्थिति में 10 से 20 सेकंड रुकें। यह अभ्यास आपकी लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो लोअर बैक है की मसल्स को यह स्ट्रॉन्ग बनाता है, फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और आपके तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। हृदय की समस्या हो तो इस अभ्यास को ना करें। कुछ देर इस अवस्था में अपने शरीर को रिलैक्स दें। अगले अभ्यास पे पीठ के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे प्रथम आसन सेतुबंध आसन। घुटनों से अपने पैरों को बेंड करते हुए नितंब के पास लेके आए। दोनों हाथों से अपनी एड़ियां पकड़ने का प्रयास करें और धीरे धीरे नाभि से अपने शरीर को उठा दें। ध्यान रहे आपकी चिन, आपकी ठुड्डी आपकी छाती से लग जाए। इस अवस्था में 10 से 20 सेकंड रुके रहें। यह अभ्यास चिंता को मुक्त करता है और साथ ही साथ आपके कमर की जो मांसपेशियां है, जांघों की मांसपेशियां है, उन्हें मजबूत बनाता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पादासन। पैरों को मिलाए रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ उठाएं अपनी क्षमता के अनुसार। इसमें यदि आपको गहरा तनाव है, कमर दर्द की पीड़ा से परेशान है तो इसका अभ्यास ना करें। कुछ धीरे धीरे श्वास भरते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस आसन को अर्ध हलासन कहते हैं। आधे हल की आकृति बनती है। इस आसन में आप अपने आप को 10 से 30 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें। यह अभ्यास मधुमेह, बवासीर जैसी समस्याओं के लिए लाभदायक है। यदि आपके पीठ के निचले भाग में किसी प्रकार का दर्द है या उदर में जख्म है तो इसे ना करें। अगला आसन पवन मुक्त आसन। हल आसन की स्थिति में आने के बाद घुटनों को मोड़ते हुए अपनी छाती से लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों में ग्रिप बनाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अपनी नाक को अपने घुटनों से लगा दें। पवन मुक्त आसन कब्ज के लिए लाभदायक है। यदि आपको गैस की समस्या है तो इसके लिए भी ये लाभदायक है। साथ ही साथ पीठ की मांसपेशियों के लिए लाभदायक है। यदि उदर से रिलेटेड समस्या है या हर्निया है, पीठ में दर्द रहता है और यदि आप गर्भवती हैं तो इसका अभ्यास ना करें। अगला अभ्यास शीतलीकरण का अभ्यास है। सब आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच मैट के जितना गैप बना लें। हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और आते जाते श्वास पर ध्यान दें। यह अभ्यास तनाव से मुक्ति दिलाता है। श्वासों पे ध्यान देते रहें। तंत्रिका तंत्र के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आपकी एकाग्रता को ये अभ्यास बढ़ाता है और आपकी कितनी भी बड़ी थकान हो, उस थकान को सब आसन से कुछ ही सेकंडों में आप दूर कर सकते हैं। इस स्थिति में बने रहें और अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दें। धीरे धीरे वापस आएंगे और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आपका पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। धीरे धीरे ध्यानात्मक आसन में आने के पश्चात आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी रहे। पहला अभ्यास कपालभाति का अभ्यास।
श्वास भरें और झटके से श्वास को बाहर निकालें। ध्यान दें, इस क्रिया के दौरान आप सिर्फ श्वास छोड़ने पे ध्यान दें। श्वास अपने आप आ जाता है। इस प्रकार इसे 20 से 31 बार कर जाएं। 31 बार होने के पश्चात धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। कपाल से रिलेटेड जो भी आपकी समस्याएं हैं वह अभ्यास से, इस क्रिया के अभ्यास से दूर होता है। अगला अभ्यास प्राणायाम का करेंगे। प्रथम अभ्यास अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम अपनी बाईं हथेली से नासागर मुद्रा बनाएं। अनामिका और कनिष्ठा उंगली को खोले रखें और तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार मोड़ लें। अंगूठे से अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें और लंबा गहरा श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल से भरें। धीरे धीरे श्वास भरें। फिर श्वास को राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर निकालें। फिर राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। इस अभ्यास को 3 से 5 बार कर जाएं। यह प्रारंभिक अभ्यास है और ध्यान रहे इसको 1:2 के रेशियो में करें। 1 भाग श्वास लेने में और 2 भाग श्वास छोड़ने में लगाएं। ध्यान दें, श्वास लंबा, गहरा, धीमा और नियंत्रित रूप से हो। इस प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं। यह शरीर में ऊर्जा का संचार करता है तथा शरीर को पोषण प्रदान करता है, मन को शांति प्रदान करता है और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। कफ संबंधी रोगों में यह लाभकारी है। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। इसके बाहर निकालेंगे। कूप की आकृति बनाएं और इस आकृति में श्वास भरें। लंबा गहरा श्वास भरने के बाद धीरे धीरे श्वास को अंदर ही रखें। कुछ देर श्वास रखने के बाद नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। इस अभ्यास को 2 से 3 बार कर जाएं। यह अभ्यास आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों के लिए यह लाभकारी है। भूख, प्यास जैसी समस्याएं इससे नहीं होती। पाचन शक्ति बढ़ाता है, पित्त को कम करता है। यदि शरीर में ठंडक है तो यह अभ्यास ना करें। त्वचा और नेत्रों के लिए भी यह लाभकारी। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी दोनों हाथों से के अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लें। अपनी तर्जनी उंगली से आंखों पे रखें। मध्यमा उंगली को दोनों नाखों के किनारे पे रखें। अपनी अनामिका उंगली से होठों के ऊपर और कनिष्ठा उंगली से होठों के नीचे रखें। इस प्रकार जैसा आप देख रहे हैं। लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की ध्वनि निकालें। मकार का स्वर निकालें इस प्रकार। और झटके से हाथों को हटाते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार करें। यह आपके मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। अगला अभ्यास के लिए अंजलनी मुद्रा बनाएंगे। एक हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर रखें। आते जाते श्वासों पर ध्यान दें। यह धारणा का अभ्यास है और यही अभ्यास धीरे धीरे हमें ध्यान की ओर ले जाता है। किसी एक वस्तु का या किसी एक चीज़ का आपको ध्यान करना है, वह आपकी श्वास है, उस पर आप ध्यान कर सकते हैं। आप आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं।
आते जाते श्वास को देखा। धारणा का अभ्यास। आगे हम बढ़ते हुए समापन की ओर संकल्प का पाठ करेंगे। वो कोमलता से बंद कर लें और मन ही मन संकल्प को दोहराएं। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस प्रकार मन ही मन इसका उच्चारण करें, संकल्प को धारण करें। धीरे धीरे हाथों को जोड़ लें। इस प्रार्थना का अभ्यास प्रार्थना करेंगे। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धीरे धीरे अपने हाथ दोनों हाथों को धीरे धीरे सामने से उठाते हुए, लॉक करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। पूरा खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस प्रकार अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करें। इस प्रकार हम अपना अभ्यास समाप्त करते हैं आज के लिए, और आशा करते हैं आप रोज इस अभ्यास का पालन करें। यह सभी उम्र आयु के लिए लाभकारी है। नमस्कार।